सभी को जय सिया राम। और हम लोग चल रहे हैं रामचरितमानस में अयोध्या कांड में दोहा संख्या 303। कुछ चौपाइयां हम लोगों ने कल इसकी पढ़ ली थी, पर दोहा संख्या 303 से ही आरंभ करते हैं। व्याख्या जहां पर रुक गया पाठ। पाठ। ये आवाज मेरी क्यों आ ये रही है? आवाज मेरी। अपने को आप लोग प्लीज म्यूट करिए सब लोग। तो दोहा संख्या 303 है। भरत बिमल जसु बिमल बिधु सुमति चकोर कुमारी उदित बिमल जन हृदय नभ एकटक रही निहार। यहाँ कहा जा रहा है कि जो भक्ति रूपी नभ है हृदय का, हमारे हृदय शरीर में जो हृदय रूपी आकाश है, वहां पर भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा के समान उदय हुआ है ना। और उस चंद्रमा को सुमति, जो बुद्धि है जो सही दिशा में प्रेरित है, सुबुद्धि सुमति, वो चकोरी की भांति उस चंद्रमा को देख रही है। अब मति आती कहाँ है? बुद्धि में आती है। और बुद्धि को बताया है भगवान ने, तुलसीदास जी ने, कि बुद्धि जो डूब गई थी जल प्लावन में, जब उसकी बात हुई थी हिरण्याक्ष की, वहां से भगवान ने उसको पहले उबारा। वहां से जब उबारा तब उसमें भक्ति का जो, जब भक्ति की तरफ प्रेरित होती है, निहारती है बुद्धि हमारी, तब वो सुमति कहलाती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, बहुत पढ़ते हैं ये हम लोग चौपाई। तो ये जो छोटे छोटे विशेषण हैं बुद्धि के, उसको हमें अपनी बुद्धि में बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उसका तात्पर्य हमें अनेक स्थानों में समझ में आएगा। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, दास जी, कि भरत स्वभाव न सुगम निगमहु लघुमति चापलता कभी छबहु। भरत का जो स्वभाव है वो तो वेदों के लिए भी वर्णन कर पाना आसान नहीं है, तो फिर कवियों की जो चंचल बुद्धि है और छोटी बुद्धि है, वो कैसे उसका वर्णन कर पाएगी। तो वो क्षमा चाह लेते हैं कि जो हमने जो भी लिख पाया है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि जितना विशाल, जितना अनंत भरत जी का भाव है, वो हम लिखने में यहाँ पर समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। कहत सुनत सति भाऊ भरत को सिय राम पद होई नरत को। बस इतना कह रहे हैं कि भरत जी के जो भाव हैं इस समय, उसको खाली कहने सुनने भर से ऐसा कौन होगा जिसको सीताराम जी के चरणों में प्रेम न हो जाए। तो सीताराम जी के चरणों में अगर प्रेम चाहिए तो भरत का चरित्र अधिक से अधिक पढ़ें, अयोध्या कांड को खूब पढ़ें। अयोध्या कांड को जितना पढ़ेंगे उसमें भरत का चरित्र है, तो उतना ही हम अयोध्या की अवस्था को प्राप्त होंगे कि हमारे मन में कोई युद्ध नहीं चलेगा, कोई द्वंद्व नहीं चलेगा। अयोध्या कांड द्वंद्व से उबारता है। तो अगर जीवन में कभी द्वंद्व हो तो अयोध्या कांड पढ़िए। सुंदर कांड सब बहुत पढ़ते हैं, पर हर कांड की अपनी महिमा है। अगर द्वंद्व अनुभव हो रहा है जीवन में अपने ही भीतर, जब हम अपने भीतर के द्वंद्व को, युद्ध को समाप्त कर देंगे, तो संसार में युद्ध समाप्त हो जाएंगे, तभी सुंदरता व्याप्त होगी। अभी अयोध्या कांड से सुंदरता प्राप्त करने में बहुत हमको अपने आप को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। युद्ध के बाद आ जाता अरण्य कांड, जंगल जंगलात सब अव्यवस्था दिखाई पड़ती है। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को जहि न सुलभ तहि सरिस बाम को। और भरत जी का राम के लिए जो प्रेम है उसका खाली स्मरण करने से, जहि न सुलभ तहि सरिस बाम को, रामचंद्र जी का प्रेम आसानी से न जिसके मन में पैदा हो जाए,
उसके लिए तो फिर विधाता बाएं ही है, प्रतिकूल ही है। देखी दयाल दशा सबही की, राम सुजान जान जन जी की। इस प्रकार की सबकी दशा को देख करके और सबके हृदय की बात को जानने वाले रामचंद्र जी धर्म धुरीन धीर नयनागर, सत्य स्नेहशील सुख सागर, देश काल लखि समौ समाजू, नीति प्रीति पालक रुखराजू। रामचंद्र जी के सारे यहाँ पे जितने भी गुणों की, मर्यादा के जितने गुण हैं वो सब बताए गए हैं। धर्म, धर्म पे बने रहने वाले, धीरज धारण करने वाले, नीति को जानने वाले, सत्य पर चलने वाले, सबसे स्नेह करने वाले और संकोच के साथ रहने और करने वाले, और सुख के सागर, देश काल को देखते हुए, समाज को देखते हुए, और नीति और प्रेम दोनों का पालन करने वाले राम। अब ये सारी की सारी चीजें बहुत कठिन है। गिनिए कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 3 10। देश काल और समय, ये नीतियों का पालन भी हो और देश काल और समाज के साथ प्रेम की नीति का भी बना रहे संबंध, तो ये राम है। और रावण इसके ठीक विपरीत है। बोले बचन बानी सरबसु से, हित परिणाम सुनत ससी रसु से। जो वो वचन, वाणी के द्वारा जो वचन कहने जा रहे हैं, जो वाणी के सर्वस्व हैं, वाणी अर्थात सरस्वती जो वाणी की स्वामिनी है, तो बोले बचन बानी सरबसु से, जो वाणी के सर्वस्व हैं, हित परिणाम जिसका परिणाम सबका कल्याण के रूप में होने वाला है, और जो सुनने में शशि रस, चंद्रमा के रस के समान है, अर्थात अमृत के समान है। तो राम के मुख से जो वाणी निकलेगी वो सबको अमृत के समान ही मिलेगी, अमृत के समान अनुभव होगी। क्यों? क्योंकि यही बात जब सरस्वती ने कही है, जो स्वयं वाणी है, तो बहुतों को कष्ट हुआ है। पर वही बात अब राम कहने जा रहे हैं, जो वाणी के भी सर्वस्व है, अर्थात उनके कारण ही वाणी है, राम के कारण ही वाणी है, तो वही वचन सबको अमृत के समान लग रहे हैं। ये पहली बार कि राम वन को जाएंगे, मंथरा की बुद्धि को सरस्वती ने प्रेरित किया, तो मंथरा ने कहा, तो मंथरा के कहते ही पहले कैकेयी भड़क गई, अर्थात वो कड़वी लगी बात, वो विष के समान लगी। फिर वही बात जब कैकेयी ने दशरथ से करी, तो उनकी तो दशा सभी जानते हैं। फिर वही बात जैसे जैसे आगे बढ़ी, अयोध्या के लोगों को पता चली, तो सब शोक में, दुख में, विलाप में पड़ते चले गए। तो सरस्वती से आगे भी राम है। जब राम वही बात कहने जा रहे हैं, तो हित परिणाम सुनत शशि रस, वो अमृत के समान, चंद्रमा से टपकने वाले अमृत के समान लग रही है। कहते हैं, तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। हे भरत, आप धर्म की धुरी को धारण करने, अगर धुरी ही चली गई, धुरी टूट गई, तो फिर वो चल नहीं सकता पहिया। तो जो धर्म का पहिया है वो अपनी धुरी पर ही चलेगा। और आप लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा, लोक के बारे में भी जानते हैं, वेद के बारे में भी जानते हैं। बहुत बार लोग कह देते हैं ना, किताबी बातें हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो भरत जी के लिए जो किताबी बातें हैं वो उतना ही लोक में अप्लीकेबल भी हैं उनके द्वारा। तो कहते हैं आप लोक वेद विद, और ये तो होने के साथ साथ आप प्रेम में प्रवीण भी हैं, ज्ञानी भी हैं। आप ज्ञान के अनुसार अपना जीवन संसार के हिसाब से चला भी लेते हैं, पर उसमें प्रेम छूट जाता है। तो आप प्रेम में भी प्रवीण हैं, अर्थात सब चीज का आप पालन करने में बहुत निपुण हैं। कर्म वचन मानस विमल तुम समान तुम तात। कर्म से, वचन से और मन से जो आपकी विमलता है, निर्मलता है, पावनता है, वो अब उसके समान सिर्फ आप ही हैं। भरत जी को राम कह रहे हैं। गुर समाज लघु बंधु गुण कुसुमय कही किम कही जात।
इस भरे समाज में, भरी सभा में अपने गुरुओं के आगे, गुरु और लघु, बड़ा और छोटा भी होता है ना, तो गुरुओं के इस समाज में अपने छोटे भाई की जब इतनी प्रशंसा कैसे हम करें? हम लोग अपने, अब जो भी हमसे छोटे, हमसे रक्त के बंधन में हैं, उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते। पर यहाँ पर भी राम हमको ये सिखा रहे हैं कि अपने रक्त संबंधियों की प्रशंसा सकुचा के करनी चाहिए, जहां पे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हों। हम लोग को थोड़े से भी विद्वान लोग मिल जाते हैं तो वहां और बताने को उत्सुक हो जाते हैं कि पता चल जाए कि मेरा बेटा और बेटी कितनी काबिल है, इनको पता चल जाए, जो इतने काबिल लोग बैठे हुए हैं। जानहु तात तरनि कुल रीति, सत्य संध पितु कीरति प्रीति, समहु समाज लाज गुरजन की, उदासीन हित अनहित मन की। कहते हे तात, तुम सूर्य कुल की जो रीति है उसको भी जानते हो, पिता ने सत्य का पालन करने के लिए जिस प्रकार प्रेम, प्रीत और कीर्ति दोनों निभाई उसको भी जानते हो। समो समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। समय को समझते हो, समाज को समझते हो, मर्यादा को समझते हो, गुरुओं को समझते हो, और जो तुम्हारे हित अनहित और उदासीन है, जो तुम्हारे फेवर में है, जो तुम्हारे विरोध में है, विपक्ष में है, और जिनको तुमसे कोई मतलब नहीं। तीन ही तरह के लोग होते हैं संसार में। अगर हम अपने को एक व्यक्ति के रूप में देखें तो कुछ हमें पसंद करेंगे, हमारा भला चाहेंगे, कुछ हमें नापसंद करेंगे और हमारा बुरा चाहेंगे, और कुछ कहेंगे हम, अरे हमें क्या मतलब, हमसे लेना एक न देना दो। तो तुम उनके भी मन की बात को रखते हो, जानते हो। तुम्हें विदित सबही कर कर्मु, आपन मोर परमहित धर्मु। तुमको सभी के कर्तव्यों का ज्ञान है, और क्या आपन मोर परमहित धर्मु, तुम्हारा और मेरा परम हित करने वाला धर्म क्या है उसको भी तुम जानते हो। मैं तुमसे क्या कहूं कि तुम ये करो, बताया उसे जाता है जिसे समझ ना हो। मोह सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूं अवसर अनुसारा। मुझे सब प्रकार से तुम पर विश्वास है, तुम्हारा ही भरोसा है कि तुम हमें अपने स्नेह के कारण धर्म के मार्ग से डिगाने का प्रयास करोगे ही नहीं, ये मुझे पूरा भरोसा है। फिर भी मैं अवसर को देखते हुए कहता हूं, तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी, नतर प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सब होत खुआरू। तात तात बिनु बात हमारी, हे तात, तात के बिना हमारी जो बिगड़ गई थी, अर्थात पिताजी के देहांत हो जाने के कारण जो हमारी दशा होनी थी, उसको केवल गुरु की कृपा ने संभाल लिया है। तो इस संसार में माता पिता के बाद संभालने वाले गुरु होते हैं। तीन ऋण होते हैं ना मनुष्य के ऊपर, पितृ ऋण, मातृ ऋण और गुरु ऋण। जब यज्ञोपवीत किया जाता है तो 3 सूत पहनाए जाते हैं, वो ये स्मरण कराने के लिए हैं कि आपका जीवन आज से इन ऋणों के अधीन है। जब तक आप बैंक का लोन चुका नहीं लेते हैं तब तक आप अपने खर्चों को समेटे रहते हैं कि नहीं ईएमआई जानी है 50,000 की, और 2 लाख रुपए सैलरी आ गई है अकाउंट में, तो 50,000 तो पहले वहां जाएगी, बाकी 1.5 लाख में हम अपना जीवन अभी निपटाएंगे, समेटेंगे। तो जब तक हम इन तीनों ऋणों से मुक्त नहीं होते हैं अपने जीवन आचरण के द्वारा, तब तक हम मुक्त नहीं होते हैं। वही कर्ज हम पर चढ़ता रहता है, और जब कर्ज चढ़ता रहेगा तो उसे चुकाने के लिए हमें बार बार इस संसार में आना पड़ेगा। तो हम कर्ज तो चढ़ाते जाते हैं, उसका भुगतान कभी करते नहीं है, इसलिए हम बंधन में पड़े रहते हैं और कष्टों और दुखों को भोगते रहते हैं। नतर प्रजा परिजन पर, नहीं तो प्रजा परिवार और परिवार के बाकी लोग सभी हम और हमारे सहित सब लोग तो बिल्कुल मिट ही गए थे पिता के जाने के बाद।
जो बिन अवसर अथम दिनेशु जग के ही कहु न होई कलेसु। अगर समय से पहले सूर्य अस्त हो जाए तो बताओ भला संसार में किसको क्लेश नहीं होगा। तत तस उत्पात तात विधि कीन्हा, मुनि मिथिलेश राखी सब लीन्हा। ऐसा ही उत्पात विधाता ने हमारे परिवार के साथ किया कि पिता को असमय मृत्यु की प्राप्ति हो गई। उस पर भी जो हम लोग आज संभले हुए खड़े हैं यहाँ पर, वो इन्हीं मुनिजनों, गुरुजनों और राजा जनक ने हम सबको संभाल लिया, रख लिया। इस कारण हम लोग आज यहाँ पर इस प्रकार खड़े हुए हैं। राजकाज सब लाज पति धर्म धरन धन धाम, गुरु प्रभाव पाली सबहि भल होई परिणाम। हम लोग अपने अपने उसमें फंस जाते हैं कि हमसे होगा कि हमसे नहीं होगा। यही तो कहते हैं हम कर लेंगे, और जिसको ये रहता भाई हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं संभलेगा, तो कह रहे हैं कि राजकाज, और राजकाज की सारी मान प्रतिष्ठा मर्यादा, धर्म, धरती, अब राज है तो उसकी भूमि भी है यहां से वहां तक, धन भी है, कोष भी है, धाम भी है, सारी इमारतें हैं, घर हैं, मकान हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो उनका पालन तो गुरु का प्रभाव ही करेगा सब कुछ, और इस कारण जो परिणाम होगा वो अच्छा ही होगा। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। पूरे समाज के साथ, उसमें रहने वाले जो समाज है वो, और तुम्हारा और हमारा सबका रखवाला, और जो घर बन ये सब के रक्षक गुरु का प्रसाद ही होगा। अर्थात ये सब गुरु संभालेंगे। जो हमारे पास इतने समर्थ गुरु हैं अयोध्या में, वो सब संभाल लेंगे। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। माता पिता गुरु और स्वामी के निर्देश का निर्देश ही सभी तरह के धर्म को धरणी धर सेशु, शेष की तरह धारण करने वाला होता है। जो धर्म क्या है, यहाँ पर ये बता रहे हैं राम कि धर्म क्या है। माता पिता गुरु और स्वामी के निर्देश को मानना ही धर्म को धारण करना है। तो माता पिता की आज्ञा पता हो गई, माता की आज्ञा पता हो गई, और हम यहाँ हैं तो गुरु की भी उसमें सहमति है, तभी हम यहाँ पर हैं। तो और स्वामी तो मुझे अपना स्वामी कह ही रहे हैं तब से, सबसे सबके सामने राम सीधे सीधे वो नहीं कह रहे, एक सामान्य जनरल स्टेटमेंट की तरह से भरत को सिखा रहे हैं। सो तुम करहु करावहु मोहू, तात तरन कुल पालक हो। तो तुम वही खुद भी करो और मुझसे भी करवाओ। ऐसा ना मुझसे करने को कहो कि माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन मुझे करना पड़ जाए, क्योंकि जिस धर्म को धारण करने का बीड़ा रघुकुल ने उठाया हुआ है, उसके पालक तुम भी हो, हम भी हैं। हम भी, जितने रघुवंशी हम हैं उतने रघुवंशी तुम हो, तो हम दोनों की जिम्मेदारी बराबर है। ये नहीं कि हम तो उठाएं और तुम ना उठाओ। तात तरन कुल पालक हो, और इस प्रकार सूर्य वंश के पालक बनो। साधक एक सकल सिद्ध देनी, कीरति सुगति भूति मैं बेनी। कोई भी साधना करने वाले के लिए, साधक के लिए बस यही एक सिद्धि मंत्र है, और कोई सिद्ध मंत्र है नहीं। यही गुरु, माता पिता और स्वामी की आज्ञा का पालन करना, उसके अनुसार चलना, यही इस संसार की त्रिवेणी है, जो कीर्ति, सदगति और ऐश्वर्य सब प्रदान करेगी। तो जो इस दिशा में चला, उसको ही तो ये तीनों चीज मिली। हम लोग राम की पूजा करते हैं, भरत को भाव विभल होके सुनते हैं, नहीं तो इनसे बड़े बड़े राजा हो गए, इनसे बड़े बड़े विजेता हो गए। इतिहास में दर्ज हैं, पर मनों में दर्ज नहीं है, किसी के मन में दर्ज नहीं है। सो विचारी सही संकट उभारी। अब राम ने वहां कह दिया, ये विचार करके कितना भी संकट तुम्हें सहना पड़े उसे सहो। सो विचार सही संकट उभारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। खुद संकट सहना पड़े, इसका पालन करने में तो सहो, और प्रजा और परिवार को सुखी करो। ये राम अगर ऐसी मर्यादा भरत को सिखा रहे हैं,
तो ऐसी मर्यादा का पालन कि प्रजा सुखी होनी चाहिए, इसको ही राम ने अंत तक निभाया है। जो लोग कहते हैं कि छेपक है सीता का परित्याग, धोबी की कथा, वो सब नहीं है। हम कहते हैं नहीं है तो भी राम के चरित्र के सामने रख करके जो कोई जो कुछ भी आक्षेप लगा दे, वो राम का चरित्र और राम का सत्य का पालन करना, वो वहां पर उसको भी सत्य सिद्ध कर देगा, जो भी राम ने उस समय किया है। बाटी विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम्हें अवधि पर बड़ी कठिनाई। मेरी विपत्ति को तो सभी ने बांट लिया है, तुम्हारे लिए ये अवधि को निभाना बहुत कठिन होगा। राम खुद कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि राम के साथ सीता भी चली आई, लक्ष्मण भी चले आए, पर तुम्हें तो अकेले ये सब कुछ, क्योंकि सब दुख में है, मेरे साथ आके तो सब सुखी हो गए, सब सुखी हो गए तो उनके लिए भी आसानी हो गई और मेरे लिए भी आसानी हो गई। भी मेरे साथ जो दो जने हैं वो बहुत आनंद में है, हमें किसी को चुप नहीं कराना, सांत्वना नहीं देनी है बार बार, पर तुम्हारे लिए ये अवधि को काटना बहुत कठिन है। जानी तुम्हें मृदु कहूँ कठोरा, कुसुम कुसुमय तातन अनुचित मोरा। कह रहे हैं तुम कितने मृदुल हो ये मैं जानता हूं, तब भी मैं तुमसे ऐसा कठोर कार्य करने के लिए कह रहा हूं। तो ये जो समय आया है हमारे सबके ऊपर, कुसमय जिसको, इसमें ये कहना मेरा अनुचित नहीं है। होई कुठाए सुबंधु सहाय, उड़ी अहि हाथ असनिहु के घाय। क्योंकि जब बुरा समय और बुरा ठौर आता है तो जो अपना अच्छा भाई होता है, सुबंधु, वही सहायक होता है। जब हमारे ऊपर तलवार का वार होता है तो हाथ ही आके उसे रोकता है। तो भाई हाथ के समान होता है कि अगर उसके ऊपर वार हो रहा हो तो वो खुद कटने के लिए तैयार है, पर गर्दन मुख शीश की रक्षा करने को तत्पर होता है। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होई, तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुकबि सराहई सोई। कहते हैं कि सेवक, अब भरत जी बार बार अपने आप को सेवक कह रहे हैं कि मैं आपका सेवक हूं, मुझे क्या करना है आप कह दीजिए बस। तो कहते हैं सेवक हाथ पैर और आंख के समान होता है, अर्थात देखता है पहले, और मुख साहिब के स्वामी के समान होता है। तो पहले देखता है, फिर रोकता है, और फिर पैर से निर्णय लेता है कि चलना है, रुकना है, कि क्या करना है। तो इस प्रकार सेवक को मुख के गति के अनुसार ही अपने सारे कर्तव्यों को निभाना चाहिए। ऐसा जो प्रीत की रीत को निभाते हैं, ऐसे ही लोगों की कवि सराहना करते हैं। सभा सकल सुनी रघुबर बानी, प्रेम पयोध अमीय जनुसानी। पूरी सभा ने राम की जब इस वाणी को सुना, जो प्रेम के सागर के अमृत से सनी हुई, डूबी हुई लग रही थी, कहीं की उसमें कोई कटुता नहीं थी, कोई आदेश नहीं था। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देख दशा चुप सारद साधी। देखिए वही वाणी सरस्वती माता का वर्णन आ गया यहाँ पर, कि सारा समाज इस प्रकार के स्नेह को, प्रेम के अमृत से डूबी हुई वाणी को राम की सुन करके सारा समाज शिथिल होके स्नेह की समाधि को प्राप्त हो गया। और ये दशा देख करके शारदा भी चुप साध ली, अर्थात वहां पर किसी के भीतर से कोई भी आवाज नहीं निकल रही, सब चित्त शांत और मन शांत और वाणी शांत होकर के वहां पर बैठ गए। भरत ही भयउ परम संतोषु, भरत को बहुत संतोष हुआ। सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु, उन्होंने ये देखा कि उनके स्वामी उनके सामने हैं और उनके सारे दुख और दोष उनसे दूर हो गए हैं। राम को अपने पे इतना भरोसा देख करके, जब हम लोग वहां गए थे भोपाल, तो आदित्य शुक्ला जी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, और देखिए ये यहाँ पर वो प्रकट हो रही है। उन्होंने कहा था कि ऐसा भक्त बनना चाहिए कि भगवान निश्चिंत हो जाए, जैसे हनुमान जी थे कि राम से कहते थे, राम के काज वो करने जाते थे कि आप बैठो हम करके आते हैं। तो वो कहते, कहा उन्होंने कि हम ये मांगते हैं
कि अगर हम अपने आप को आपका भक्त कहते हैं तो हम आपसे ये क्यों कहते हैं कि आप मेरे लिए ये करो, आप हमें इतना समर्थ बना दो कि अब हम कुछ कर सकें। हनुमान ने अपनी भक्ति से अपने को इतना समर्थ कर लिया कि उन्होंने राम के लिए सब कुछ किया। उन्होंने नहीं कहा, भक्त का अर्थ क्या है? भक्त हम लोग यही जानते हैं ना कि हे भगवान हम तुम्हारे भक्त हैं, हमारे लिए ये कर दो। पर हनुमान ने ये नहीं कहा, उल्टा भगवान ने उनसे कहा कि तुम मेरे लिए ये कर दो, तुम मेरी सीता को ढूंढ लाओ। इतना सामर्थ्य थी हनुमान के अंदर। तो यही भरत जी के अंदर ये दिखाई दे रहा है। तभी राम कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। तो दो भक्त हैं जिन पे राम इस तरह से भरोसा कर सकते हैं कि जो ये हमसे कभी कहेंगे नहीं कि तुम मेरे लिए ये कर दो, ये सदा इसमें तत्पर रहेंगे कि मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ, ये कर देता हूँ, मुझे इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति दे दो। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु। इस प्रकार का भाव आते ही भरत जी के मुख पर प्रसन्नता आ गई और उनके मन का विषाद मिट गया। भाजन गूंगे ही गिरा प्रसादु। इस प्रकार भाजन गूंगे ही गिरा प्रसादु, मानो गूंगे व्यक्ति पर सरस्वती ने कृपा कर दी। अब सरस्वती का कितना वर्णन है यहाँ पर। अयोध्या कांड में भरत जी के बाद अगर किसी का बार बार वर्णन है तो वो सरस्वती माता का है। सारा प्रकरण सरस्वती ने रचा और किस प्रकार वो साथ साथ इस पूरे प्रकरण में चल रही हैं। इस पर शोध करने वाला कि अयोध्या कांड में माता सरस्वती हर जगह विद्यमान है, हर जगह अलग अलग रूप में विद्यमान दिखाई देती हैं। कीन्ह सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकर हुजोरी, नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहु लाहु जग जन्म जन्म भय को। इस प्रकार प्रसन्न होकर के जैसे माता सरस्वती की अब भरत जी पर कृपा हुई, जो देखी दशा चुप सारद साधी, तो वो किसके मुख से आके निकली? भरत जी के मुख से निकली कि कीन्ह सप्रेम प्रणाम बहोरी। प्रेम सहित उन्होंने प्रणाम किया और दोनों हाथ को अपने कर कमलों को जोड़ करके कहते हैं कि हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख तो मिल गया। नाथ भयउ सुख साथ गए। हे नाथ, मुझे जो आए तो यही कह के थे ना कि हम अयोध्या में नहीं रहेंगे, हम भी वहीं जाएंगे जहां राम रहेंगे। तो कहते हैं कि नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहु लाहु जग जन्म भय को। और मैंने इस संसार में अपने जन्म लेने का लाभ प्राप्त कर लिया। अब कृपाल जस आयस होई, करऊं शीस धरि सादर सोई। अब हे कृपालु जो आज्ञा होगी मैं उसी को आदर सहित शिरोधार्य करूंगा। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पावऊं जेहि से। अब मुझे एक ऐसा सहारा दे दीजिए, अवधि पारु पावऊं जेहि से ही, जिसकी सेवा करते करते मैं इस अवधि को पार कर सकूं। बहुत बहुत सुंदर चौपाई है। सो अवलंब देव, कहीं कोई शब्द नहीं, पर जो मानस पढ़ते हैं वो सब समझ रहे हैं कि क्या आने वाला है इसमें आगे। सो अवलंब देव मोहि देई, ऐसा मुझको सहारा दे दीजिए, अवधि पार, जिससे मैं अवधि 14 वर्ष की अवधि को पार कर सकूं। पावऊं जेहि से ही, जिसकी सेवा करते हुए। 14 भुवन है इस ब्रह्मांड में और 14 ही वर्ष का वनवास है। ये 14 वर्ष ऐसे ही नहीं कहे गए, ये वो 14 भुवनों को प्रतिबिंबित करते हैं, प्रतीक बनाते हैं। और ये 14 भुवन हमारे भीतर भी बसते हैं। 7 लोग अधो गति नीचे की ओर है और 7 ऊपर की ओर। जो हम लोग यहाँ से मूलाधार चक्र से जाते हैं सहस्त्रार तक, तो ये 7 हैं। और 7 लोग जो नीचे पाताल लोग जिसे कहते हैं, वो नीचे की ओर जाते हैं। बहुत बहुत बड़ा इसमें विज्ञान है, ज्ञान है, अध्यात्म है, भक्ति है, प्रेम है, मनुष्य है, सब कुछ है इसमें। तो यही 14 वर्ष, ये आप ये 14 वर्ष की या 14 भुवन की अवधि खाली घंटे को नहीं कहते हैं, दिन को नहीं कहते, साल को नहीं कहते हैं। वो कहते हैं ना टाइम एंड स्पेस, टाइम एंड स्पेस इनका बहुत बड़ा नाता है। रिलेटिव थ्योरी जो आइंस्टीन ने दी थी, उसको भी हमें बहुत समझने की जरूरत है। नहीं समझ में आती है तो मानने की जरूरत है। तो राम का सहारा एक मिल जाए तो न कोई एक जीवन
बल्कि पूरे ब्रह्मांड को पार करके आदमी, व्यक्ति, जीव उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है जहां पर ब्रह्म राम है और राम ब्रह्म है। देव देव अभिषेक हित गुर अनुशासन पाई, आने सब तीरथ सलिल तहि कह काहर जाई। कहते हैं, हे स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरुओं की आज्ञा को पा करके मैं बहुत सारे तीर्थों का जल और बहुत साथ सामान अभिषेक का लेकर के यहाँ आया था। तहि कह काहर जाई, उसका अब क्या किया जाए। ये देखिए, वो भक्ति होती है ना, जो जिसको हम लोग कहते हैं कर्मकांडी या भक्ति, ये चढ़ाना वो चढ़ाना, ये अब इसका क्या किया जाए। हम सब साजो सामान सजाते हैं कि भगवान की पूजा करेंगे, फूल लाते हैं, भोग लाते हैं, प्रसाद लाते हैं, बतासा लाते हैं, अगरबत्ती, धूप, हवन सामग्री, ये वो जुटाते हैं। तो अब प्रेम की ऐसी पराकाष्ठा हो गई है कि अब इसकी तो आवश्यकता रही नहीं। भगवान ने खुद ही कह दिया कि ये तो अब हम क्या करें। इसका जो ये हमने सामग्री जुटाई है, इस प्रसंग को इस तरह से समझिएगा तो बहुत आनंद आएगा। जहां पर प्रेम की पराकाष्ठा हो जाती है, फिर ये जो तीर्थों का जल और सामग्री अभिषेक के लिए जुटाई जाती है, इसका क्या होगा, ये कल हम लोग जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जय सिया राम।